पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान खित्ते में उतार चढ़ाव जारी हैं। इस वक्त खित्ते की सूरत हाल क्या है? दिल्ली ने पैसा लगाया है और ये पैसा अफगान हुकूमत को नहीं बल्कि तालिबान के कुछ जो इसमें बदमाश अनासिर हैं, जो स्पॉयलर्स हैं, उनकी शरपसंद जो हैं, अमन के दुश्मन जो हैं, उनकी जेबों में ये जा रहा है। मैं बिल्कुल ये ऑन एयर बता रहा हूँ और फिर जिस दिन अफगान तालिबान मेरे साथ इस पर बात करेंगे मैं उनको ये इसका जवाब दूंगा सबूतों के साथ। वो तालिबान जिन्होंने अमेरिका को वहां से इनखला करवाया, आज वो उनकी गारंटी मांगता है। वाह, ये जरा आप इनकी जो है बददयानती को आप जरा गौर करें। अमेरिका की गारंटी का क्या मतलब है? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मेरी इतलात के मुताबिक इस टाइम पे $10 बिलियन अफगानिस्तान के लिए कमिट किया है भारत ने। भारत अंदरूनी तौर पर बुरी तरीके से बिगाड़ का शिकार है। आप देखें कि वो दुनिया में तन्हाई का शिकार होते जा रहे हैं और एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म जो है वो कर रहे हैं। हमारे दफ्तर खारजा को भारत को एक दहशतगर्द मुल्क करार देने के लिए अपनी काविशें और कोशिशें करनी हैं कि इस टाइम पे अफगानिस्तान को ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल जो हैं उनको देने के लिए इसराइल बेचैन है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान खित्ते में उतार चढ़ाव जारी हैं। इस वक्त खित्ते की सूरत हाल क्या है? मैं हूं वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट और मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक जवानान पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। बड़े दलाइल के साथ कायल करने की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे आज बात करेंगे। जो अभी इस्तांबुल में तुर्की के शहर में अफ़गानिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात थे पाया तकमील तक नहीं पहुँच पाए, इसको आप कैसे देखते हैं? पहले दोहा, अब इस्तांबुल। पहली बात यह है कि जो दोहा मुज़ाकरात थे उसके पीछे मुल्ला याकूब मौजूद थे। मुल्ला उमर जो थे उनके ये बेटे हैं और वस्ती अफ़गानिस्तान जो है, सेंट्रल अफ़गानिस्तान जो है उसको ये कंट्रोल करते हैं और इनका बड़ा वहाँ असर और रसूख है और ये कंधार ग्रुप से कहलाते हैं। अफ़गानिस्तान इस टाइम पे जो है 4 पावर कॉरिडोर्स के अंदर बटा हुआ है। एक कंधार ग्रुप है, एक जो है वो खोस्त ग्रुप है जो हकानीस का है, और हकानीस वो थे जिनको अफ़गान तालिबान ने जो है फतह नहीं किया था बल्कि ये खुद जो है उनके साथ मिल गए थे और इनके वालिद जो सराज हकानी के हैं, मौलवी जलालुद्दीन हकानी, वो उनके मुल्ला उमर के आर्मी चीफ थे। उसके बाद फिर एक है हिरात ग्रुप जिसके ऊपर ईरान का तसल्लुत है, और एक जो है वो काबुल ग्रुप है या उससे ऊपर करके जो नॉर्थ के जो लोग हैं जिसके अंदर जो है कजलबाश भी हैं, एमक भी हैं, जिसके अंदर जो आपके ताजिक हैं ये मौजूद हैं। अब मसला यहाँ यह है कि इन सारे ग्रुपों के अंदर एक बात तो बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है कि अफ़गानिस्तान जो है वो तकसीम का शिकार है। वहाँ एक सोच मौजूद नहीं है। जब दोहा में मुज़ाकरात शुरू हुए तो मुल्ला याकूब के साथ कोई बात बनी नहीं है, और उसके बाद यही चीज़ देखते हुए जो है, क्योंकि दोहा और तुर्किया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और एक ज़माना मेरा भी था कि जो अभी तुर्किया के इस टाइम पे वज़ीर ख़ारजा हैं आका हाकान फैदान, ये मेरे ज़ाती दोस्तों में से भी हैं और ये उस टाइम पे बाद में उनके इंटेलिजेंस के चीफ़, MIT जो इंटेलिजेंस है उसके चीफ़ भी बने। तो ये और मैं इनके साथ मुझे मालूम है कि तुर्किया का बहुत एक अच्छा ताल्लुक़ है दोहा के साथ। तो फिर ये इन्होंने कहा कि भाई मामलात जो है वो अब तुर्किया में कर लें। तुर्किया में क्योंकि बहुत सारे ऐसे अफ़गान हैं जिसमें रशीद दोस्तम और दीगर लोग जो हैं वो वहीं मौजूद हैं और भाग के पनाह ली हुई है तुर्किया के अंदर अपनी जगह के ऊपर, तो तुर्किया का एक क्लाउड मौजूद है। अब तुर्किया ने जो है वो कोशिश यही की कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन मामलात बेहतर हो जाएं, और वो हमारा भाई मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ कि इस सब्ज़ हिलाली परचम की जितनी इज्जत मैंने तुर्किया में देखी है बखुदा वो मैंने शायद बहुत या अज़रबैजान के अंदर आपको नज़र आती है। लुबे लुबाब यह है कि इसमें फिर उन्होंने जो है वो मुल्ला याकूब वाली कंधार ग्रुप की जगह खोस्त ग्रुप का नुमाइंदा जो है वो भेजा, और वो था मुल्ला नजीब। मुल्ला नजीब जो है वो शुरू में तो बिल्कुल ठीक रहा और जो चंद चीज़ें तय हो चुकी थी, यानी कि एक आपका मेरा मामला तय हो जाता है, फिर आखिर में ये हुआ कि एक चिट जो थी ये तकरीबन 48 घंटे से ज़्यादा मुज़ाकरात जो है वो रहे। एक वक्त में नहीं लेकिन 9 घंटे एक दफ़ा, फिर इस तरह से 12 घंटे 11 घंटे ऐसे, तो 48 घंटे का ये सेशन हुआ। इसके अंदर फिर ये हुआ कि आखिर में चिट जो है वो लिख के भेजी जाती थी और एक आदमी जो कमरे से बाहर बैठा था उसके पास वो चिट जाती थी और वो फिर काबुल से रब्ता करता था। अब काबुल न्यू दिल्ली से रब्ता करता था, ये तो मतलब हमें पता ही है, जाहिर सी बात है, क्योंकि दिल्ली का पैसा लगा हुआ है। दिल्ली ने
पैसा लगाया है और ये पैसा अफगान हुकूमत को नहीं बल्कि तालिबान के कुछ जो इसमें बदमाश अनासिर हैं, जो स्पॉयलर्स हैं, उनकी शरपसंद जो हैं, अमन के दुश्मन जो हैं, उनकी जेबों में ये जा रहा है। मैं बिल्कुल ये ऑन एयर बता रहा हूँ। और फिर जिस दिन अफगान तालिबान मेरे साथ इस पे बात करेंगे, मैं उनको ये इसका जवाब दूंगा सबूतों के साथ। फिर उसके बाद ये है कि जो तयशुदा बातें थी उनके ऊपर भी जो है असर नौ दोबारा से बात शुरू हो गई। अब इसके दो पहलू थे। पहली बात यह है कि ये वक्त हासिल करना चाह रहे थे। वक्त क्यों हासिल करना चाह रहे थे? ताकि दहशत गर्दों को और उनके ठिकानों को और उनके ट्रेनिंग कैंपों को मुंतकिल कर दिया जाए किसी और जगह के ऊपर, सबूत और शवाहिद जो है वो मिटा दिए जाए। पर ये भूल रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इनके चप्पे चप्पे से वाकिफ है। ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना? हाँ, हम तो हैं सिखाने वाले। अभी ये जो है ना, हमने सारे गुर सिखाए हैं, दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया। दूसरी बात इसके अंदर जो है, फिर एक तो मकसद ये था कि टाइम गेन करने का। फिर जो आखिरी बात जिसके ऊपर मेरे ख्याल में मामलात ख़राब हुए वो था कि जी तीसरे फरीक की साजिश की जाए। तीसरे फरीक कौन? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तालिबान का ये था मुतालबा। अब वो तालिबान जिन्होंने अमेरिका को वहाँ से इनखला करवाया, आज वो उनकी गारंटी मांगता है। वाह! ये जरा आप इनकी जो है बददयानती को आप जरा गौर करें। अमेरिका की गारंटी का क्या मतलब है? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अमेरिका की गारंटी का मतलब ये है कि जब अमेरिका गारंटी देगा तो सबसे पहले इसका मतलब है कि वो अफगान हुकूमत को तस्लीम करेगा, तभी तो गारंटी देगा। और अमेरिका तो तस्लीम नहीं करता अफगान हुकूमत को। अमेरिका तस्लीम करेगा तो पूरी दुनिया को तस्लीम करना पड़ेगा। ये एक इन्होंने जानबूझ के जो है ना, ये एक पख जो है वो दरमियान में लगा दी। दूसरा ये है कि अमेरिका जब करेगा तो साथ उनसे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज भी मांगी कि पैसे भी हमें दो, यानी कि पैसे दो और हम दहशत गर्दों को। अब 24 तंजीम में अफगानिस्तान के अंदर अफगान हुकूमत के ज़ेर साया 24 दहशत गर्द तंजीमें जो हैं वो पनप रही हैं, जिनके अंदर ISIS है, ISL है, जिसके अंदर ISKP है, जिसके अंदर UIM है, जिसके अंदर मजीद ब्रिगेड है, जिसके अंदर TTP है, जिसके अंदर जमातुल अहरार है, बहुत सी जमातें आ जाती हैं, जिसके अंदर जो है BLA है, यानी कि और दीगर जमातें। ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है बाबा कि ये तमाम की तमाम तंजीमें जो हैं ये दहशतगर्द तंजीमें हैं और ये अफगान हुकूमत के ज़ेर साया पल रही हैं। ये है इंटरेस्टिंग बात। अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने पैसे पकड़े में हैं और अफगान नेशनल आर्मी के जो ट्रेंड फ़ौज थी, जिनको अमेरिका ने गैर मुल्की फ़ौजों ने 48 ममालिक की फ़ौज ने ट्रेन किया, जिसमें भारत के लोग भी शामिल थे, उन्होंने जब ये ट्रेनिंग इनको दी है तो उसके बाद से सूरत हाल जो है वो आप देखें कि वो जब अमेरिका गया तो इनके ये जॉबलेस हो गए। अब उनको अमेरिकी जो डॉलर मिल रहे हैं हिंदुस्तान की जनाब, और मेरी इतलात के मुताबिक इस टाइम पे $10 बिलियन अफगानिस्तान के लिए कमिट किया है भारत ने। $10 बिलियन भारत ने कर दिया। कल भारत के वजीर खारजा राजनाथ ने एक अवामी इज्तिमा से बात करते हुए कहा जी कि पाकिस्तान की बॉर्डर्स पे हमारी अफवाज जो हैं वो लैंड कर चुकी हैं और इस बार ऑपरेशन संदूर 2 जो होगा वो पता चलेगा पाकिस्तानियों को। तो ये गीदड़ बबकियाँ कब तक चलाते रहेंगे, कब तक अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे सरेंडर मोदी और राजनाथ? देखिए, जयशंकर है, राजनाथ है, अमित शाह है, या आपका अजीत दोवल है, ये तमाम के तमाम, खुद नरेंद्र मोदी जो हैं, ये जो है वो शैतानों के पैरोकार हैं, बल्कि खुद शैतान है मेरे ख्याल में। और ये चाहते यही हैं कि अपनी कमज़ोरियाँ और कोताहियाँ और अपनी गवर्नेंस की और अपनी करप्शन की जो इश्यूज़ हैं उनको छुपाने के लिए हर प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान पे डालते हैं। भारत अंदरूनी तौर पर बुरी तरीके से बिगाड़ का शिकार है। उसको मुआशी सतह के ऊपर जिस तरीके से 50% टैरिफ जो है वो आयद हुआ अमेरिका की जानिब से, एक तो ये है। दूसरी जानिब जो है उसका आप ये देख लें कि उसकी IT इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी जो है, जो कि $283 बिलियन की है, उसके ऊपर भी अमेरिका ने जो है वो कहा कि जी हम उस पर भी टैरिफ लगाएंगे। फिर उसके बाद जो है बांग्लादेश के अंदर उसको डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, एक शिकस्त हुई उसको। फिर इसी तरीके से उसको नेपाल के अंदर शिकस्त हुई, उसको जो है वो चीन के साथ शिकस्त हुई अमली तौर पर, पाकिस्तान ने उनकी फेंटी लगाई। उसके बाद आप देखें कि वो दुनिया में तन्हाई का शिकार होते जा रहे हैं और एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म जो है वो कर रहे हैं। इसका अमली सबूत जो है वो कनाडा ने दिया, अमेरिका ने दिया, कतर ने दिया, बरतानिया ने दिया, और ख़ुद पाकिस्तान उसका आला नमूना है, जिसको जो है वो राजनाथ सिंह ने कबूल किया
कैमरे के ऊपर कि हमने 12 लोगों को जो है वो टारगेट कराया पाकिस्तान के अंदर। अब आप ये देखें कि ये मावराए अदालत किसी मुल्क के अंदर घुसना, भारत इस टाइम पे मेरे ख्याल है कि हमारे दफ्तर खारजा को भारत को एक दहशतगर्द मुल्क करार देने के लिए अपनी काविशें और कोशिशें करनी हैं। लेकिन इस सब के अंदर जो है एक और पहलू है, और वो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर गैर मुल्की फ़ौजों को जो वहाँ आई थी, जिसमें अमेरिका भी शामिल था, इत्तेहादी भी शामिल थे। देखें, ये दहशतगर्द तो उनके ज़माने से वहाँ पनप और फैल रहे थे। अब ये लोग तो चले गए, लेकिन पाकिस्तान को इस टाइम पे सिफारती सतह के ऊपर इनको मदद करनी चाहिए। इनको जो है पाकिस्तान की सियासी मदद करनी चाहिए है, इनको पाकिस्तान की मुआशी मदद करनी चाहिए इस दहशतगर्दी के जंग के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिफाई तौर पर हमें मुस्तहकम करना पड़ेगा, दिफाई बजट जो है हमारा इंक्रीज करना पड़ेगा, दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला इक्विपमेंट जो है वो पाकिस्तान को देना पड़ेगा। तो ये वो चंद चीज़ें हैं जो अब गैर मुल्की लोगों के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। सब मुझे ये बताइएगा कि कितना समझते कि भारत एक बार फिर अटैक करने की कोशिश करेगा, गलती करेगा, और उस गलती को हम इंशाल्लाह दुरुस्त साबित करेंगे? देखें, यहाँ तक है कि इस बार भारत जो है वो ये करना तो चाहता है। उसकी वजह यह है कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो उनको कहा है नरेंद्र मोदी को कि आप पाकिस्तान पर हमले करने की गलती न करना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कहीं कोई बात बहुत सीरियस है, ठीक है ना जी। दूसरी बात यह है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2, जो कि जनरल द्विवेदी ने भी कहा, जो उनके आर्मी चीफ है, और कश्मीर के महाज पे कहा, तो उसने जो ये बात कही कि हमने ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है वो लॉन्च किया है, तो सिंदूर 2 तो अफगानिस्तान से लॉन्च हो गया, ये तो बात हकीकत है। अब ज़रूरी नहीं है कि हम जो है बराह रास्त अफगानिस्तान जो इंडिया का बॉर्डर है वो क्रॉस करेंगे, हम जो है वो पाकिस्तान को सैंडविच करके जो है वो कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें भी अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर रिव्यू करना चाहिए। पहली बात यह है कि चौमुखी लड़ाई जो है वो लड़ना किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी इदारे के लिए अच्छी बात नहीं है। हम जो है वो इस टाइम पे आप देख लीजिए कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है, 2 सूबों में तो ख़ास तौर पर। दूसरी बात यह है कि अभी कश्मीर के अंदर जो एक अनरेस्ट हुआ, उसके अंदर कहीं भारत की कोई एक छाया जो है उसको आप जो है बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते। फिर तीसरी चीज़ जो है वो आपके जो एक आपको पता है तहरीक इंसाफ के अंदर एक बहुत जो है वो एक रद्द अमल है अपनी फोर्सेस के ख़िलाफ़, तो ये एक अच्छी बात नहीं है और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की एक मिसाल है। और मेरे इतलात हैं कि सोहेल खान आफरीदी जो हैं वो नवंबर के महीने के अंदर एक इस्लामाबाद पे मज़ीद महाज़ाराई का प्रोग्राम रखते हैं, ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ। और उसके अंदर वो तमाम अफ़गानी जिनको जो है वहाँ से पाकिस्तान से जो है वो इनखला किया जा रहा है, उनमें से वो लोग भी शामिल हो सकते हैं और एक बड़ा खुदा न खास्ता वाक़या जो है वो करवाने की एक कोशिश होगी, ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ। फिर आप देखिए कि हम जो है ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भारत के साथ इंगेज हैं और दूसरी तरह से वेस्टर्न बॉर्डर पे अफगानिस्तान के साथ इंगेज हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इसको भी हमें रिवाइज करना पड़ेगा। और दूसरी जानिब जो है वो आपने भारत के हमले की बात की, भारत ने हमला कर दिया है, अफगानिस्तान की साइड से कर दिया है। अब हमारा काम है कि हम वही किरदार अदा करें जो भारत पाकिस्तान में कर रहा है। ये तो सीधी सी बात है, इस हाथ दे और उस हाथ ले। लेकिन मसला यहाँ सिर्फ ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं अपनी जगह, असल मामला कुछ और। असल मामला ये है कि इसके अंदर इसराइल का फुटप्रिंट भी शामिल है। और ये मेरी इतलात आप कह लें या मेरी असेसमेंट कह लें, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि इस टाइम पे अफ़गानिस्तान को ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल जो हैं उनको देने के लिए इसराइल बेचैन है। और इसराइल को मालूम है कि पाकिस्तान की एयर फोर्स तकड़ी है, यहाँ हमारे ड्रोन टेक्नोलॉजी है, तो वो ड्रोन और एंटी ड्रोन्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान को देना चाहते हैं। तो ये है जो ख़तरनाक बात। और बलूचिस्तान में भी आपको तो इल्म में है कि उन्होंने बाकायदा BLA को बाकायदा सपोर्ट करते हैं। तो ये चंद चीज़ें हैं जिनको मेरे ख्याल में आप जो है रूल आउट नहीं कर